हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक और खूबसूरत गांव में। हालांकि इस गांव का प्लान मैं पहले भी बना चुका था, लेकिन कुछ कारणों से मैं इस गांव में नहीं आ पाया। हालांकि इस एरिया के 50% जो गांव हैं वो मैं कवर कर चुका हूं। कुछ गांव रहते हैं। वैसे जिस तरह मैंने बताया कि मेरा प्लान था पहले आने का ग्राम जगसारी, लेकिन उस दिन मैं पहुंच गया ग्राम धारी। ये है जी ग्राम जगसारी, बनेल सिंह पट्टी में ये गांव आता है। और शायद इनका जो ब्लॉक है वो है कोट ब्लॉक। और इस गांव के नीचे है नवाड़ी, जिसका ऑलरेडी मैं ब्लॉग अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। और इधर ये फिर नीचे बहुत सारे गांव हैं, भंडोलू, पैडुल और बिडिंग हो गया, अमोला हो गया, और ऊपर सामने उधर तैड़ी हो गया। ये रोड चली जाती है आगे बेड़ा खाल के लिए। बेड़ा खाल से फिर आगे ये कनेक्ट हो जाती है ब्यास चट्टी देवप्रिया के लिए। इधर टॉप में है बगानी खाल। पहली बार मैं इस गांव में ज़रूर आ रहा हूं, लेकिन जब हम अपने गांव से पैदल जाते थे ब्यास चट्टी के लिए, ब्यास घाट के लिए, यानी लोगों का अंतिम संस्कार करने, तो इसी गांव के ऊपर से जाते थे। मैं बचपन की बात बता रहा हूं। हालांकि आज की डेट में तो जगह जगह भैया ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, लोग पैदल जाने को तैयार भी नहीं है, और जो पुराने रास्ते हैं वो ऑलमोस्ट खो चुके हैं। आजकल चारों तरफ भैया झाड़ झंकार हो रहा है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं। और जिस तरह आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में आजकल भैया भालू की बहुत बड़ी दहशत है। हालांकि भालू अलग है और रीछ अलग है, दोनों में अंतर आप स्क्रीन पे दोनों की तस्वीर चल रही होगी, दोनों की फ़ोटो चल रही होगी, भालू की भी और रीछ की भी, तो दोनों में बहुत अंतर है। और कल मौसम साफ था, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ऊपर तो घना कोहरा लगा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि फिर हो सकता है कि थोड़ी देर में बरस जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यहाँ के मौसम का। जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड में भैया लगातार बारिशें हो रही हैं। चलते हैं गाँव की तरफ, थोड़ा लोगों से गपशप मार लेते हैं, उनके हालचाल जान लेते हैं और अपने हालचाल उनको सुना देते हैं। बशर्ते कि कोई बूढ़ी या चाची या छोटी भुल्ली या बड़ी दीदी ऐसा ना बोले कि तू लड़का छे कि लड़की। हाँ, जन अपन देख ना कुटकुंडे में भुना छिन में खोड़ के बेटा, तो पहले इन बताओ कि तू लड़की छे बल कि लड़का। एनीवे, पर ये कन्फ्यूजन भैया मुझे लोगों का दूर करना ही पड़ेगा। मुझे दोबारा से दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग ये सवाल ना पूछें कि तू लड़का छे या लड़की, यानी कि तू मेल है या फीमेल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ब्लॉग देखने के बाद कमेंट्स भी ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। लेकिन ब्लॉग देखने से पहले ही अगर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद आपका। और एक मकान नीचे भी है, चलो उसको भी देख लेते हैं बाद में। शायद उस मकान पे कोई नहीं रहता, क्योंकि मेरी बाइक वहीं पे पार्क है। और जिस तरह मैंने देखा कि भाई ये बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही इस मकान में, और ऊपर से ही लग रहा है कि उस मकान में शायद कोई रहता नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये किस ग्राम सभा में आता है। जगसारी, शायद नवाड़ी या जगसारी, दो गाँव हैं, इन्हीं की होगी ये ग्राम सभा। और पहला मकान है भैया ये। हाँ, यहाँ तो भैया खुशबू आ रही है तुलसी की, वाह वाह वाह, महक आ रही है। तो चले देखते हैं इस मकान में कोई है या नहीं है। पर इस मकान में भैया कोई नहीं है। ऊपर बंद, यहाँ बंद, यहाँ बंद, यहाँ बंद और यहाँ बंद। हाँ, मकान अच्छा बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। और यहाँ बंद। जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे पहाड़ों में भैया इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा। लगता है इसकी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी मुझे भी, क्योंकि इसी मकान में बहुत सारे ताले लगे हुए हैं। पर ये लेकिन लगता है ये लोग आते होंगे, क्योंकि घर ठीक ठाक बना रखा भैया, पुताई सुताई कर रखी है, लेकिन आते ज़रूर होंगे। पर एनीवे, ये यहाँ बुजुर्ग से अच्छे निकलवा, और ये मुगरी निकलवा अच्छे। नमस्कार। खूब छा राजी खुशी, शरीर पैर खूब छा। हाँ, झाड़ झंकार ठीक निकला छा तुम्हें, बढ़िया बढ़िया। पर तुलसी नहीं निकली ना, तुलसी रहने दिया। हाँ हाँ, अच्छी खुशबू आनी, तुलसी रहने दिया, बाकी खरपतवार निकाल दिया। अच्छा, तो तुम घर में अकेला छा? ना दी बूढ़ बूढ़े छा। तो बूढ़े जी कब छे ना? गोरम गया छे।
ये तुम्हारे घर कुड़ी वो वालची ये वालची की वो वालची नहीं ये बोलती ये वालची हाँ ये वो ना वो किनारो अच्छा वो भी तुम्हारी छ तो वक्त ताला लगे आछे ना हाँ तो वो मत रहने ये घर में मत थी अच्छा ये घर में थी पीछे हाँ वो रे ना अच्छा इधर तो कब तुम तो पेंशन पेंशन मिनी छे बुढ़ापा पेंशन या बुढ़े जी क्या नौकरी कर छे नौकर का छा सरकारी क्या हमारे फौज में छा ना ओ फिर तो पेंशन मिनी वेल है हाँ चलो बढ़िया बढ़िया और क्या क्या होना तो तुम्हारे गाँव में कखड़ा मुंगरा कुछ नहीं है बांदर वाला बांदर हो यहाँ सन बांदर गुण है हाँ सही बात है दिखाना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए मकान तो बहुत सुंदर बने हो चुका है ये बाहर निकले भारे तुम्हारे गाँव में एक जोग ये भिक्षा मंगन होना है भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही नमस्कार आप होने खूब छावा सिया आती नहीं छाए ये बाबा यू कोई टाइम तो सीणों को रात भर के किनारे ना तुम भजन कीर्तन ना हाथ नहीं जोड़ा भारे और सब ठीक ठाक नेताजी ना मिनता रानी आना थे तेरे जा तो घर में कुछ हवा अच्छा अच्छा अरे बुढ़े जी गाड़ी में चल बुढ़े जी सिया चल भी अच्छा टीचर से ना क्या ये बसंतपुर अच्छा अच्छा तो नॉन क्या कर दो बैठ देश अच्छा क्या देश अमेरिका अरे वाह तभी तो तुम्हारा मकान भी अमेरिका जन बड़े हो हैं तो वो बंद हुई हो चा बुआर घारी में अच्छा सतपुल के नाचन अच्छा चलो भैया खानी पीनी नाश्ता पाए ना पहचान में तुम तो डिस्टर्ब कर भारी ना चाय कुछ ना चलते हैं ऊपर की तरफ भैया सच बताऊं तो काम इस गांव में भी ठीक ठाक है बुरा नहीं है रेलिंग लगी हुई है ये जो पगडंडियाँ भी पक्की हैं और भैया 2-3 मकान ऊपर भी हैं इस गांव से अलग हटके हिम्मत होगी तो जाने की कोशिश करेंगे भैया वहाँ पे अभी भी बूढ़े दिखे नाचन हैं तो जरा बूढ़े दौड़ जो आज वो खींचा नमस्कार आप लोगों ने खूब छा राजी खुशी और तुम्हारे पुराने मकान है भारे हाथ नहीं जोड़ा भारे आशीर्वाद दिया ना अपने तो रास्ता यो ओ आप अखोण में आ रहे ना चरण स्पर्श आप दिए बूढ़े होने है ना आप अखोण भी चरण स्पर्श ठीक ठाक छा तबियत पाए ठीक नहीं लगनो मैं लगनो तबियत ठीक नहीं अच्छा ओह अच्छा हाँ दिल्ली रात दिल्ली तो दिखा रहा तुम अच्छा दिल्ली अपन में थे हाँ बड़ों की तैयारी की सब वीडियो देखो तो अच्छा सब आप नाम क्या है माधवर सिंह जी अच्छा और आप भानुमती आप मैं क्या कक्षा गड़कोट अच्छा गड़कोट अच्छा आप अच्छा गाँव में तब देखो रहता कि वो घर में बैठू छो यहाँ रास्ता चाहिए वो डाल पियोना डाल रुक नहीं बरात या बुटीले बरात तुम्हारे गाँव बेटे हाँ बुटील बेटा है वहाँ देखो रहो अच्छा धन्यवाद मैं खुद जान से अच्छा मैं वो कंचवार घूमने बिचार ये फोटो से सारा वीडियो दिया मैंने और मच्छी के बंदे पाला लूना थपली गिदड़ सो डांग बनेगा टंगरोली अच्छा और ना भी जब आले ये ना जोड़ जाना हमारे ये खा लो आप नाम क्या है मैं ना पूर्ण से उन ना तो मैं ना बिन अच्छा पर पूर्ण जरूर तुम बोले एक अच्छा हाँ जरूर लिखो वाल लिखो ना सर को पढ़े आछन को लोना पढ़े आछन ना सर म्यार शिवचरण पढ़्यो छु अच्छा शिवचरण त जॉनसन जवाहर सिंह पढ़्यो जवाहर सिंह अच्छा वो अपन नौना छ ना बिल्कुल समझियो केलाई मी भी वो मुखी 8वीं तक पढ़्यो छ ना पूर्ण मुखी पढ़्यो छु अच्छा दरद मुखी पढ़्यो छु अच्छा सभी की पढ़ा छ मुखी पढ़्या छ अच्छा तो बुढ़े जी के नौकरी कर छ ये नौकर छु घर अरे अच्छा तो बच्चे घर आना जाना रहना ना हां अच्छा तो पेंशन छे आप लोग को मेरे नीचे वो के तो ये बिल पेंशन ये 1500 रुपया अच्छा तो मकान तो तुम्हारा हुई ये जो है पुराना मकान नया मकान पोत पहले किधर था अच्छा पल तरफ लगो मकान हाँ समझियो पर ना इन जो मजा पुराना मकान में ना नए मकान में थोड़ी तभी तो आप ही बना जाता है किचन से मोरी है ना ये चौखट ये हमारे तिबेरी है डंडल तिबेरी तो ये तो पहचान से हमारे पुराना जमाना क्या ना आप तो लोग शो अच्छा है मोबाइल ये तिबार तो साच अच्छा तिबार साच तिबार में बना समझियो हां तिबार साच है चलो अच्छा यू कुछ यूनियन घर
तुम्हारे बगल में हैं? गैस है ना हाँ ये भी हो कूड़े से मुड़ी छ अच्छा यूं भी कोड मुड़ छ यो यूं जो पुराण छो हाँ अच्छा लगाई सर मोरो भी हाँ चलो ठीक है जरा हुयान गांव भ्रमण हुयान नमस्कार नमस्कार एक मकान ये भी है हालांकि ये पुश्तैनी मकान है पुराना मकान है लेकिन जिस तरह वो चाची बोल रही है कि इन्होंने मकान कहीं और भी बना लिया है कख मकान बनाया उन वाली अच्छा ता बनाया तो तुम्हें सड़क किनार हाँ सड़क किनार तो तुम्हें पर भी कोई नहीं ना शायद वो भी देश गया ना अच्छा ये ठीक है जी चलो जी आगे बढ़ते हैं ये मकान भी जी छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया मकान है ये अच्छा ये भी घर में आन वाला आन से अच्छा अच्छा घर रहते हैं अच्छा चलो जी और फिलहाल एक पुश्तैनी मकान वो कह रहे हैं कि उनका मकान है जो अभी चाची जी है तो शायद ये उन्हीं का मकान है हालांकि मकान ये भी पुराना है ऊपर हालांकि बेशक लेंटर डाला हुआ है उन्होंने बाकी दीवारें सब सेम है एनीवे चलते हैं इस घर की तरफ अब यहाँ भी कोई नहीं है ये भी पुराना मकान है हो सकता है इन्होंने भी कहीं और बना दिया हो इसमें हालांकि ताले लटके पड़े ये भैया कंकोड़ा तो अभी है नहीं खैर और एक घर ये है तो भैया इस घर में भी फिलहाल कोई नहीं है शायद वो कह रहे हैं कि उन्हीं का घर है ऐसे मैं भी क्लियर नहीं हूँ खैर पर हाँ ये है कि कपड़े पड़े लेकिन है वो रहते हैं शायद उन्हीं का घर है ये जो उधर है आंटी मिली थी जो आज चाची हैं ये उन्हीं का घर है शायद जी उन्होंने बोला कि किनारे पे उनका घर है तो ये घर भी उन्हीं का है हालांकि वो तो जो बुजुर्ग होते हैं ना वो जो पुश्तैनी घर होते हैं पुराने घर होते हैं उनमें रहना पसंद करते हैं क्योंकि भैया वहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई है ना चारों तरफ हरा भरा है भैया लेकिन इस हरे भरे में भी बहुत डर लगता है क्योंकि कोई भी जानवर कहाँ छुपा हो पता नहीं चलता क्योंकि झाड़ियाँ हैं खेत बंजर पड़े हैं भैया दिन में घूनी बांदर हैं यानी बंदर और लंगूर और रात को रीछ और सुअर हाँ अच्छा घर में हाँ नमस्कार आप कौन पहल तो हाँ तुम्हारे हाँ हमें कुछ भेजा मरे किला ध्यान दो अच्छा हम गाँव में जाने अच्छा आठ हमें तुम्हारे गाँव पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले आठ है लेकिन शायद आप चल गया हाँ उगड़े में चल गया है ना आठ हमें हम इना बेटा जाने में उग्यो ना भंडोल पेडोलो इना तुम्हारे गाँव पे तो क्यों नहीं हाँ मैं बाले ये बड़ा में ना चल गया नब्बे दिन टाइम नहीं मिला हमारे छोड़ गाँव बोले ना इन बात नहीं मैं हर गाँव जान आप आपको वो छा घर में बात दे बुढ़े तो बुढ़े जी कक्षी ना बुढ़े जी गोरू गोरूंगे आचन तो गोरा क्या आचन ये गोड़ अच्छा ये गोड़ी बान है अच्छा तो तुम्हारा मकान यो अच्छा सर आप यू भी और यू भी है ना हाँ अच्छा घर आने जाने से हो आने से ना अच्छा गर्मी में अच्छा तो चलो भैया नाश्ता पानी भैया ना तो खान पीन चला ना कुछ ना आप मैथ कक्ष पे अच्छा भंडोलो ना आप मुड़ी हाँ अच्छा तो बुढ़े जी क्या मचा है अब बुढ़े जी पीढ़ी में मचा नहीं है अच्छा पेंशन तो मिली ना हाँ पेंशन थोड़ा बहुत है हाँ तो बच्चा आंचन घर बच्चा घर आंचन ना चलो ठीक ना मैं वही बोल दो मकान तो पौधा छे ना लेकिन सिर्फ बुजुर्ग आदमी छे बताना हो कि कहीं आबाद हमारे पहाड़ बाकी तो है ना आज मजबूरी से सभी हाँ चलो ठीक बिल्कुल घर में कुछ नहीं अब एक मकान ये भी है और यहाँ भी एक बुजुर्ग महिला दिख रही भाई मुझे अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं इस मकान की जो है मालकिन है शायद राम दा नमस्कार आप खूब छावा मिर्च ने कहा छा हाँ उधर खोलगढ़ में अच्छा स्वास्थ्य पानी ठीक चा तगड़ी हुई फिर भी लगे अच्छा स्वास्थ्य ठीक नहीं चा तभी तो पुगने पर लगे अच्छा कितना लाला छुआ तुम गड़ बुढ़े में मेर भी इतना नीचे मेर भी नहीं लगी रहे खुद खराब चे लेकिन लगे रहे अरे एक तुम भी छा कि तबियत खराब चे कमर बनी हो फिर भी लगे अच्छा है ये आज तुम्हारे घर कुड़ी अच्छा और को छा तुम घर में जी बुढ़े था जी बुढ़े और बुढ़े जी कल छन गोरम गया तो बुढ़े जी के नौकरी कर छा ना पेंशन हाँ पेंशन जो 1500 रुपये हाँ बस हाँ तो तो क्या आज जब सरकार देने चाहिए लेने तो चाहिए ना और बाकी नाश्ता पानी में गई हाँ वो क्या बाबा चलो ठीक है नमस्कार नौना भला आंचन घर
हाँ आन छे ना देखभाल तो होनी चाहिए ना कनी जरा बुजुर्गों आप लोग बुए देखभाल करनी चाहिए ना बुखार आउनु छ ओहो तो दवाई नहीं लाए तुम सुबह बसंतपुर में तो शायद डॉक्टर पर जान करके जाना दिक्कत है ना नहीं आ सकना हाँ ये जो गांव है ये भंडालू और पैडुल ग्राम सभा में आता है अब मुझे पता चला लेकिन वाकई में इस जिस घर में मैं जा रहा हूँ जिस मोहल्ले में मैं जा रहा हूँ इसका रास्ता भी ठीक नहीं है भैया ये वही पुरानी पगडंडी है तो प्रधान जी अगर आप मेरा ये जगसारी वाला ब्लॉग देख रहे हैं तो इस कार्यकाल में कम से कम इन रास्तों की हालत प्लीज़ ठीक कीजिएगा ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि गाँव में अब आपको भी पता है बुजुर्ग लोग हैं और इन झाड़ियों में इन रास्तों में वो गिर भी सकते हैं जिस तरह हमारे पहाड़ों में लेपर्ड का और भालू का डर हो रहा भैया आज की डेट में तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये आपकी ग्राम सभा है तो थोड़ा हर गांव को सुधारना उसकी दिशा और दशा सुधारना आप लोगों का काम है जो आप ग्राम प्रधान है जो है प्रतिनिधि हैं जो इनका मकान ये है और हालांकि बुड्ढे जी अभी गए हुए हैं गाय बच्ची लेके अब चलते हैं इस मकान में ऊपर एक मकान ये भी है लेकिन ये भी शायद वीरान है ऐसा मुझे लग रहा है आते जरूर होंगे ऐसा भी मुझे लग रहा है हालांकि बंद पड़ा है यहाँ से बंद है और ऊपर से भी बंद है लेकिन आते जरूर होंगे ये मेरा अनुमान है भैया आते रहिए मेरा तो हर किसी को एक ही संदेश होता है कि अपने ये पुरखों के मकान को अपने बुजुर्गों की संपत्ति को मत छोड़िए क्योंकि ये संपत्ति भी आपकी है साल में आओ 2 साल में आओ 3 साल में आओ लेकिन प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आओ ज़रूर मुझे भी पता है आपको भी पता है कि यहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों में हमारी जो सरकारें हैं यहाँ की उत्तराखंड की इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे पहाड़ों का दोहन ही किया है कहावत भी आपने सुनी होगी कि भैया पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती इसका मैं एक्सप्लेन करूं कई लोगों को पता होगा ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है लड़का पढ़ लिख जाता है जवानी पढ़ लिख जाती है तो भैया वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ जाती है नौकरी करने इसलिए पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता पहाड़ का पानी जगह जगह नदियों में बांध बना दिए गए हैं उस बांध से बिजली पैदा हो रही है और वो बिजली कहाँ जा रही है मैदानों में पहाड़ का पानी कहाँ जा रहा है मैदानों में इसीलिए तो कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी भैया पहाड़ के काम नहीं आती तो ये जो कहावत है सटीक है तो कम से कम मेरी सभी से विनती है कि आते रहिए यहाँ कुछ नहीं है लेकिन जब आप साल में 2 साल में 3 साल में चाहे पिकनिक मनाने आते हो आपको जो आत्मिक शांति जो शुद्ध वातावरण जो शुद्ध पानी इन पहाड़ों में मिलेगा अपने गांव में मिलेगा वो आपको जितने भी ये बड़े बड़े शहर हैं भैया वहाँ नहीं मिलेगा वहाँ भी आप गंदा पानी पी रहे हैं वहाँ पॉल्यूशन है लेकिन कम से कम तरोताज़ा होने के लिए अपने गांव ज़रूर आइए थैंक यू सो मच यहाँ भी रास्तों की हालत ठीक नहीं है 2-3 मकान है ऊपर तो चलते हैं एक सीढ़ी यहाँ से जाती है तो हो सकता है यहाँ भी मकान हो अब सिर्फ गांव में भैया मात्र बुजुर्ग लोग हैं जिस तरह से आप मेरे वीडियो भी देखते हैं बुजुर्गों ने ही भैया हमारे जो पहाड़ी गांव है वो आबाद कर रखी है गांव का नाम है भैया जगसारी और अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जग यानी संसार सारी यानी सारा जग सारी यानी कि सारी दुनिया सारी इस गांव का नाम इसीलिए है जगसारी मकान अलग अलग फैले हुए हैं कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं कुछ पीछे वाली धार में है और ऊपर बांज और बुरांस के जंगल हैं और ऐसी जगह है जहाँ बांज और बुरांस होते हैं वहाँ भैया भालू बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बांज के जो बीज होते हैं उसको बड़े पसंद हैं बुरांस के जो फूल हैं उसको ज़्यादा पसंद है हालांकि ये सीज़न नहीं है अभी उसको और बांज के जो बीज होते हैं उसको हमारी पहाड़ी में निकवाल बोलते हैं निकवाल तो वो रीछ को बहुत पसंद है हालांकि वो अभी नहीं बल्कि अप्रैल मार्च में होते हैं वो तो फ़िलहाल तो मेरी हालत भी ख़राब हो रही है और इन रास्तों की हालत भी ख़राब है जिस तरह से ये रास्तों की दशा है
पता नहीं कितने साल पहले काम हुआ होगा इन रास्तों पे। अब इनकी हालत बता रही है कि कई वर्षों से इन पे कोई काम नहीं हुआ, किसी भी प्रधान ने यहाँ काम नहीं कराया। हालांकि अब ये झाड़ियाँ तो भैया गांव वालों को ही काटनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल ये है कि गांव में सिर्फ बुज़ुर्ग हैं। अब उन बुज़ुर्गों पे इतनी हिम्मत नहीं है कि ये झाड़ झंकार को साफ कर सकें, क्योंकि वो भी लाचार हैं भैया। कोई पैर से लाचार है, कोई बीमार है, कोई कान से लाचार है, कोई आँखों से लाचार है। मेरी भी सांसें फूलने लगी हैं। एक मकान ये भी है, लेकिन हाँ ये मकान भी भैया, अब ये मकान ये भी है, लेकिन इसमें तो है कोई, क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं, है ना। हालांकि अभी बंद है, तो चलते हैं आगे की तरफ। इस मकान में कोई है तो सही इसमें, लेकिन हो सकता है क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े सूखने का मतलब है कि भैया ये आसपास ही कहीं अपनी गाय बच्ची चराने गए होंगे जंगल में। आगे भी मुझे बुजुर्ग दिख रहे हैं और मकान भी 2-3 हैं, तो देख लेते हैं। एक मकान ये भी है, लेकिन इस मकान भी लटका पड़ा है, ताला है ना, और कोई भी नहीं है इसमें अभी घर वाला। लेकिन हाँ, आते जरूर होंगे गर्मियों में, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ भी एक बुजुर्ग है। चलो जी, नमस्कार आप लोगों ने खूब छावा। चलो एक चाणू छो। अरे ये 7 दिन का पुराना मकान है, पुश्तैनी मकान है। हालांकि ये मकान पूरा एक ही रहा होगा शायद पहले। तो चलो अभी चाची से बात कर लेते हैं। आप अखोन यार चरण स्पर्श भारे हाथ नीचे वाला खूब छावा। चुप रह जरा, चुप रहन जाते थे, रहन जावा। आप भी घर में अकेला छावा। आप बैठ जा। ना आप बैठा कितना भी बात करो, आप तो जब बैठ ला आप मिर्ची साहब। अच्छा तो अकेला छा घर में आप मिर्ची साहब। आप मर्जी छाओ तो मैं पता जो बुलेट छी ना सब अपनी मर्जी नहीं छी। अच्छा मुझे ढाई था तो मैं बाद में बताओ आपको। अच्छा तो आप ये मकान पर अकेला छा बुढ़े जी पिछन? बुढ़े जी 6-7 साल हो गए। अच्छा 6-7 साल हो गए ना। आप 8वां फोटो। अच्छा तो आप पेंशन मिल छे बुढ़े जी सरकारी नौकरी छे क्या मचा है? कृषि विभाग में। हाँ तो पेंशन में नहीं भेल ना। और बच्चे लोग पूना तो घर तो आन जान छिन। हाँ 2 नौना पूना छन। अच्छा आन जान छे ना गर्मी में। नौन दिल छे। नौनी नौ क्या छ? नौनी नौ हाँ अनिता। और नौना का बड़ो नौ देवेंद्र। हाँ छोटो नौ जयकृत। अच्छा पूना छन। हाँ तो फोन पर बात तो होनी वेले नौनों से रोज फोन पर बात होनी वेले ना। नहीं फोन आले ने घबराहट हो जाए। हाँ ना बिल्कुल फोन ही बहुत सारू छ ना। हाँ फोन ही बहुत बड़ो सारू छ। हाँ फोन ही जुको। हाँ बिल्कुल। हाँ अब हम तो ये बाल 4 महीना पूरो ना। अच्छा 5 महीना लगा घर में। हाँ पहलू खिंचा बच्चों तगड़ उखेर ना पूना 2 नौना पूना छन। अच्छा ब्यो बंद होला छिन। अरे 2 रिटायर हो गए ना। सुधारी बड़ो कैप्टन रिटायर आए। अच्छा आर्मी बेटा बड़ा फोटो हाँ और छोटो ये बार सुधारी रिटायर। अच्छा ये तो से चाय बड़ो ना चाय ना बिल्कुल ना चाय ना बस। तो मुझे ना। अच्छे ये इनका पुश्तैनी मकान है, पुराना मकान है, लेकिन इन्होंने अब नया मकान वो चाचे ने उधर बना दिया उनके बच्चों ने। चलो अच्छी बात है भैया, अब देखभाल तो खैर वही कर रही हैं, है ना। हालांकि मकान की हालत तो फिलहाल ठीक ठाक है। और एक ये मकान है तो इस मकान में भी भैया कोई नहीं है, मकान की हालत भी शायद जर्जर हो। अब मुझे नहीं पता आते हैं या नहीं आते हैं। आना चाहिए घर ये वाला। अच्छा वो आ रही है। अच्छा कटोरा छी ना। अच्छा भगवान सिंह जी नो अंशिन। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक। हाँ तो ये आंगन में घास घूस जमी हो ना। हाँ अच्छा चलो जी। हाँ एक मकान ये भी है, ये बच्चे ना, तो ये भी पुराना मकान है और ये नया मकान है। तो हो सकता है कि ये मकान इन्हीं का हो जिनका ही पुराना मकान है। तो देखते हैं कौन है। नमस्कार चाचा घर में। अच्छा ओहो शायद अच्छा नहा रही हैं, सॉरी है माफ़ी चाहता हूँ, नहा रही हैं। फिलहाल मैं उस मोहल्ले की तरफ
निकल जाता हूँ, बाद में वो चाची बाहर आएंगे तो उनसे भी गपशप मार लेते हैं, है ना। लेकिन सुना है कि यहाँ भी कोई नहीं है इस मकान में। हालत बता रही है जिस तरह आंगन की हालत है भैया, झाड़ झंकार है। तो हालांकि ये मकान पुराना था, खिड़की तो फिलहाल खुली है क्योंकि इस दरवाज़ा खुला पड़ा है एनीवे, और इस पे ताला लटका पड़ा है, ठीक है। तो शायद आते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी हालत तो झाड़ झंकार वाली है भैया। अच्छा, जिस तरह ये अभी चाची जी ने बताया कि इनकी घर की मालकिन आरखी थी जो कठोर से हैं, तो वो शायद कहीं गई हुई हैं। अब शायद बाहर रहती होंगी या इस मकान पे तो रहती नहीं होंगी शायद, क्योंकि मकान की हालत बता रही है। एनीवे, अब ये मकान भी भैया हवेली रही होगी, यहाँ पे खंडर हो चुका है, देख रहे हैं आप, झाड़ कंडाली जम चुकी है। और एक मकान ये है, तो भैया इसके बासिंदे भी शायद आते होंगे। हल्की हल्की पुताई तो कर रखी है, और फिलहाल बरसात के कारण भैया इतनी बारिशें हो गई कि आंगन में भैया झाड़ झंकार होना लाजमी है, क्योंकि घनी बारिशें जो हो रही हैं हमारे पहाड़ों में, पूरे भारत में खैर। और एक मकान ये भी है, तो भैया इसके ऊपर तो पूरा ये घास जम चुका है, तो इसके वासिंदे तो नहीं आते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि दरवाजे वही पुराने हैं और ताले लटके पड़े हैं। छोटी सी मोरी है, एक मोरी वो है पुराने ज़माने की। हालांकि ये नया मकान बना रखा है, अब शायद 2-3 भाई रहे होंगे, एक भाई ने अपना हिस्सा बना दिया, कमरा बना दिया वहाँ पे। पर एनीवे भैया, आप जब घर आना भाई साहब, तो गर्मियों में आना या सर्दियों में आना, तो ये मकान की जो झाड़ी जमी है ना मकान के ऊपर, पठालों के ऊपर, ये पत्थरों के ऊपर, इसको भैया साफ करते जाना। ये मेरी आपसे विनती है, 1 दिन के लाओ, 2 दिन के लाओ, लेकिन पुश्तैनी मकान को ठीक ठाक करके जाओ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है ना। मेरा काम है सबको प्रोत्साहित करना, सबको मोटिवेट करना कि भैया अपने गांव आओ, अपने पुश्तैनी मकानों में आओ, ये मेरा काम है। बाकी आपको समय मिले ना मिले वो देख लेना आप। हमारे पहाड़ों में भैया, जिस तरह मैं बार बार बोलता हूँ, अतिथि देवो भव की परंपरा अभी तक कायम है। अब वो चाची हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती कहते बैठ तुझे चाय पी के जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं चलो बुज़ुर्ग बोल रहे हैं तो पी लेता हूँ चाय। बहुत कोशिश करी उन्होंने कि नहीं बेटा तू चाय पी के जाएगा यहाँ से, तो मैं कहा चलो यार, कम से कम इनका मान सम्मान मेरा कर्तव्य है, इतने प्यार से चाय पिला रही तो धन्यवाद। हालांकि बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग लोग थोड़ा चाय बनाने में, हालांकि अपने लिए तो बनाते हैं वो खैर, लेकिन मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, है ना। लेकिन जब इतने प्यार से बोल रही हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी बातों का मान रखूँ। अब धन्यवाद मैं यहाँ छोड़ना कम देन कम चली बाबा ये तो पिंड जा कन कम कारा दीवार पेड़ ओ कम कारा तो बिजाच ओहो धन्यवाद 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 दीवार पेड़। अच्छा धन्यवाद भैया। अब देखो ये चाची ना कहते ककड़ी ले जा भैया, खाने वाला कोई नहीं है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चरण स्पर्श चलो आप ध्यान रहा गाड़ी का मना युवा के मैं फीस लंच ना तो ध्यान एक तो वो हाथ मार उड़ा का डंडा अच्छा अभी चल जाओ हाँ के लिए फीस मत दिक्कत है। हालांकि 1-2 घाम हो जाला ना हाँ 1-2 घाम हो जाला तो तब इन सो जान अब बरखा मत तो दिक्कत है हमें रात में मोट बरखा है हाँ प्यार रात बहुत बरखा है हम पोट हाँ चलो ठीक है चरण स्पर्श प्रणाम धन्यवाद। चाची तो नहा गई हैं, तो जब मैं आया था तो वो नहा रही थी, तो चलो भैया इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। नमस्कार मीन वाली, हाथ नहीं जोड़ा आप मेरा चरण स्पर्श खूब छावा हाथ में जोड़ा ना अब अभी ए छाय में ए छाया पर नेड़ा छाय हाँ तुम ही ना इबड़े चल गयो पुल फुंड तुम भी घर में अकेला छा हाँ वो अब वो जाने तैयार था दिल्ली बच्चा दिल्ली रंदन अच्छा चलो भाई बैठो ना चाची ना मिन चाय पियाला भार चाय पियाल मिन मथी अच्छा चाह तो देनी चाहिए हाँ तो स्वास्थ्य पानी ना स्वास्थ्य पानी ठीक हो हाथ खुटा बने तना है ना हाँ बने दिखना जाना अभी फुट गया ना और बस अब कुछ नहीं था तो इन बोली उन्होंने क्या हो रहना अच्छा फिर घर में तबा था बच्चों तगड़ ऊँके तगड़ दो हाँ तो इशो ना बोलो में ऊँके तगड़ दो अब हमने रहा घर में यूँ तो गुड़ा मन नहीं रह सकता वो गरी ना से बाचा वो बैठा अरे आप दूसरा रास्ता रोड भी ताल से जान में भी दिक्कत है अरे राशन लाने कौन हम कौन दिक्कत बहुत दिक्कत नहीं पता चाह तो मैंने आज मैं आप मुल्क आई हूँ चलो बाकी स्वास्थ्य पैन ठीक होना चाहिए ना अच्छा हाथ नहीं जोड़ा नमस्कार अब मैं बोलो कि अच्छा ना मीना ताब वो रहना अच्छा है हाँ चलो ध्यान रखा हाँ अच्छा प्रणाम एक मकान ऊपर भी है लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है
और रास्तों की हालत में बता रहा हूँ, रास्तों में इतनी झाड़ झंकार है, खासकर बरसात के कारण, कि जब कोई रहता नहीं है तो झाड़ियाँ ही उगेंगी। अब यहाँ जिस तरह मैंने बताया कि भैया बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग लोग तो ये काम कर नहीं सकते, है ना। गांव में जवान पीढ़ी है नहीं, तो सोच रहा हूँ मैं कि चला जाऊँ ऊपर। हालांकि बिल्कुल रास्ता आप देख ही रहे हैं, झाड़ झंकार है ना। और ऐसे रास्तों पे भैया और कुछ नहीं, पर ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि सांप बिच्छू, है ना, इनका ज़्यादा डर होता है। पर एनीवे, उस मकान को भी कवर कर लेता हूँ। कम से कम जो मकान के मालिक हैं, वाशिंदे हैं, वो कम से कम इन रास्तों से वाकिफ़ होंगे, और जब घर आएंगे तो इस रास्ते को भी साफ़ करेंगे और आते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हालांकि मकान शायद काफ़ी ऊपर है वो। चलो एनीवे, देख लेते हैं भैया। हालांकि सांसें मेरी फूल गई हैं, अब शायद इधर है वो मकान, ताकि मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो टूटे फूटे रास्ते हैं, थोड़ा तुक्का लगा के मैं जा रहा हूँ इन पे, और क्योंकि ये रास्ते होंगे तो कोई घर होगा ज़रूर। अब देखते हैं, हो सकता है मेरा तुक्का भी गलत हो सकता है ना। और हाँ, मेरा अनुमान ठीक है, यही रास्ता है और वो सामने मकान है। तो चलते हैं इन। थोड़ा मैंने बताया ना, यहाँ थोड़ी मुझे दिक्कत ये है कि यहाँ भैया और कुछ नहीं, पर यहाँ सांप की दिक्कत ज़्यादा है। हालांकि मकान में कोई नहीं है, मुझे वो चाची हैं, उन्होंने पहले बता दिया था कि वहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा चाची, मैं कहा जब मैं आया हूँ इस गांव में तो मेरा फ़र्ज़ बनता है हर मकान को कवर करूँ। हालांकि रास्तों की हालत आपने देख ही ली होगी, यहाँ कोई भी आने को तैयार नहीं होगा, है ना। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने जब साथ दे देता है तो मैं भी निकल लेता हूँ। ये झाड़ झंकार है, इसमें अगर कोई भी, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कोई भी जंगली जानवर यहाँ छुपा हो सकता है। और ख़ासकर जब ऐसे वीरान मकान हो। हालांकि इसमें माल्टा बहुत है भैया, लेकिन जब ये पकेंगे तो गूंगी बांदरी खाएंगे, क्योंकि घर के वासिंदे तो है नहीं। हम मकान ये है कि आते ज़रूर हैं, क्योंकि मकान की हालत मुझे अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि हालांकि ये इसमें तो कुंडी नहीं है, हालांकि इसमें तो कुंडी है, ताला नहीं है, इसमें भी ताला नहीं है। तो हो सकता है कि घर के अंदर कोई सामान ना हो। हालांकि ये किचन है शायद, तो किचन पे तो ताला है ना। बाकी कोई नहीं है। यहाँ हम एक ककड़ी मुंगर किले हों किले ही, ये ककड़ी तो होगी नहीं, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत हैं। अगर एक आध फुला रही भी होगी तो बंदर खाली होंगे भैया, है ना। तो ये हालत है भैया। बाकी ऊपर है बगानी खाल। और जब हमारे पहाड़ों में रोड नहीं हुआ करती थी तो ये लोग भी, यानी जगसारी हो, चाहे भंडालू हो, चाहे पैडुल हो, चाहे नीचे और सारे गांव हैं, ये सब भैया पढ़ने जाते थे नाहसैन, वो भी पैदल इन्हीं जंगलों से होते हुए। खैर तब रास्ते आबाद थे, तब गांव में लोग थे, है ना। लेकिन अब गांव में न तो लोग हैं, रोड है, लोग नहीं हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया हर जगह, सुविधाएं हो गई हैं। केवल ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार होता हमारे इन पहाड़ों में तो भैया लोग पलायन क्यों करते। हिमाचल आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वहाँ पलायन नामात्र है ना। हिमाचल और उत्तराखंड सेम है, दोनों देवभूमि हैं, दोनों पहाड़ी राज्य हैं। लेकिन आज हिमाचल टॉप पे है, क्योंकि वहाँ के नेताओं ने शुरू में ही ऐसे नियम बना लिए थे कि बाहर वाला यहाँ कोई बस नहीं सकता। लेकिन हमारे उत्तराखंड जब बना, यहाँ के निकम्मे नेताओं ने, यहाँ के निकम्मे राजनीतिक दलों ने हमारे उत्तराखंड का भट्टा बिठा दिया। यहाँ बाहर के लोग घुस गए, यहाँ जगह जगह होटल बना दिए, यहाँ गंद कर दिया, यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री चारों धामों को बदनाम कर दिया, गंद कर दी। इसीलिए तबाही आना लाजमी है, इसीलिए प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। जिस तरह से हमारे पहाड़ों का दोहन हो रहा है। ओके
ओके, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है शायद, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ से, शायद कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। आपने भाई साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आज मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम हिमालयन जोगी है, आपके घर में आया हूँ मैं, आपके घर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हालांकि आपके घर में झाड़ झंकार बहुत है, घर आओ जब भी, सर्दियों में आओ, गर्मियों में आओ, ठीक है, लेकिन आपके घर में बहुत सारा झाड़ झंकार है, ठीक है। और रास्ता आप मेरे वीडियो में देख लेना, रास्ता किस तरह है, क्योंकि बहुत सारी बारिशों के कारण आपका जो रास्ता है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि वैसे भी वो पगडंडी ठीक नहीं है, कच्ची है, ग्राम प्रधान है आपके, तो ग्राम प्रधानों ने भैया काम तो कर नहीं रखा है, लेकिन आप ज़रूर आना। थैंक यू सो मच। आपके आंगन की हालत बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और ये बढ़िया है कि आपने सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा रखा है, क्योंकि जिस तरह आपने ताले नहीं, आपके घरों में ताले नहीं है, मैं हिमालयन जोगी हूँ आपके घर में, क्योंकि मुझे नीचे बता दिया गया था कि ऊपर कोई नहीं रहता, इसीलिए मैंने कहा मैं घर जब गांव जाता हूँ तो हर घर दिखाऊंगा। अच्छी बात है, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा। थैंक यू सो मच। आप मुझे लग रहा है अपने मोबाइल पे मुझे देख रहे होंगे, तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड, इतना ही बोलूँगा आपको। और गाँव आते रहिए। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं उस मोहल्ले की तरफ, वहाँ पे 3 मकान है, मुझे जाना है इधर पैदल, हालांकि अभी गांव तो मैं पैदल ही आया हूँ खैर, पर वहाँ उस एरिया में जाना है। 3 मकान है उधर, उसके बाद फिर मुझे वापस इधर ही आना है, फिर नीचे सड़क में जाने का रास्ता शायद यहीं से, उधर से शायद होगा नहीं, और मेरी जो बाइक है वो नीचे पार्क है। तो चलते हैं, 3 मकान इधर रहते हैं तो इनको भी भैया कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जगसारी का ही पार्ट है। और भैया इस गाँव में सारे ठाकुर तड़ियाल लोग रहते हैं भैया, ये गांव भी ठाकुर तड़ियालों का है भैया। तो चलो, जो ठाकुर उस एरिया में, उस मोहल्ले में, उनको नाराज नहीं कर सकता भैया मैं, ठाकुर लोग हैं भैया, तो उधर भी कवर कर लेते हैं, ठाकुर लोग नाराज हो जाएंगे। और जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मुझे इस गाँव में पहले आना था, और मैंने यहाँ की एक मंजू भुली मेरा वीडियो देखती रहती हैं, और उनके मम्मी पापा भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी मेरा वीडियो देखते रहते हैं। तो मैंने तैयार हो गया था मैं इस गांव में आने के लिए। मैंने भुल्ली को फ़ोन किया कि मंजू मैं आपके गांव जा रहा हूं, तो फिर मंजू के पापा से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि कुकरीती जी अभी आप रुक जाओ, क्योंकि उस दौरान उसी दिन शायद इस गांव में किसी की डेथ हुई थी, शायद बॉम्बे में डेथ हुई थी, और मैं उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको शांति मिले। तो मुझे कहा गया था तड़ियाल जी द्वारा कि अभी रुक जाओ, अभी मत जाना आप, है ना। उस दिन बेसिकली उस दिन के लिए मुझे मना कर दिया गया था, इसीलिए मैं तैयार तो था ही, तो मैं आना था मुझे जगसारी, और पहुंच गया मैं धारी। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी प्रधान जी ने कोई काम नहीं कर रखा भैया, है ना, क्योंकि ये लोग भी तो जगसारी गांव का हिस्सा है। एक भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, तो चलते हैं इस घर में। आपको मेरा प्रणाम साहब, मैं पहले प्रणाम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साहब मगन सिंह जी तड़ियाल जी। हाँ। अच्छा, ये आपक मकान जी हाँ। चलो आगे नहीं बढ़ता, आपक मकान गांव से बिल्कुल अलग छाप है। जी हाँ। सुर बेटे हाँ, नहीं दूसरे मकान से। अच्छा, वो अगमुड़ी। जी हाँ। अच्छा हाँ, वो तुम्हारे तो गोड़ा पता हाँ, है ना। आप अखुण म्यार नमस्कार, खूब छावा है। अच्छा हाँ, अच्छा यो चापा मकान। अच्छा मुड़ी जब तुम वो खेड़ू पड़ा है। अच्छा तुम नहीं समझ मकान, अच्छा वो भी तुम्हारे मकान से। हाँ तो अब इंच ना हर जगह तो बूढ़ बूढ़े है ना, गाँव बूढ़ बूढ़े जवान तो अब छीन, अब उन बच्चा तो पल नहीं नौकरी नहीं चाकरी नहीं। सही बात। हाँ, और जो गाँव छे ना, वो गाँव जो आज बूढ़ बूढ़े जगह है ना। चलो बाकी स्वास्थ्य पानी आपके नौकरी कर छे? जी हाँ। क्या मचा है? आर्मी में छे ना। ओ चलो अच्छी बात है, मतलब टोटल आप थे पेंशन से मिली है ना। तो ये जंगल में छा तो मैं हालांकि अगर दिखे जा तो ये सुंदरता चाहिए कि अकेला बिल्कुल नेचुरल है ना, बिल्कुल नेचर है बीच आप है ना। पर ये कि बुढ़ा भाव थोड़े जब
परेशान हो ना जी। खासकर जब बीमारी हो ना हाँ, तब जब परेशान तब है उन पर- कि आप रोड से तुम्हारे ताल हाँ। अब वो एक रोड पे फिर आण में भी दिक्कत चलो जान हो तो आदमी चल जाओ लेकिन जान कर आण कर के ऊपर से राशन पानी भी बाबा तो कोड़ बड़ा है हम हाँ ना चलो बढ़िया बढ़िया देख मतलब जगाव करना चाह तुम बाबा। शाम को दुख चल जाता हाँ ना किरण कब दिन माल तो चल मतलब एक घर देखभाल हाँ, जी, करो अच्छा चलो बच्चे लोग आना जाना चाहिए घर है ना चलो आने जाने चाहिए फोन भी करना वाला रोज जी। है ना चलो स्वास्थ्य पानी ठीक हुआ तो हमारे गढ़ बढ़िया है ना चलो ठीक है हमारा कोड़ा हमारा कखी नहीं बिल्कुल 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 अच्छा आप यार वीडियो दिखता ना तुम्हार गाँव आन शामिन किले नहीं आन शामिन ये तुम्हार गाँव तुम यार गाँव बिच ना हमारी मुल्क तो छा आप वो अलग चिकी में मने और छोड़ तुम बने छो छा आणु छो वो बैठी होने जरा बात करदा मेन जगसारी गाँव वो है मैं उधर से आ रहा हूँ ये 3 मकान है इस एरिया में बिल्कुल जंगलों में तो चलते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इस मकान में अब वो मेरे से शिकायत कर रहे हैं कि आप हमारे गांव क्यों नहीं आए पहले है ना तो सबसे पहले तुम यार नमस्कार आप कौन है भेज तुम अच्छा आप तो भूल छा मैं मुलगा था अच्छा आप भूल छा क्या छा का मैं चुरड़ गाँव छो चूड़गांव का क्या परिवार बेटे धीर भाजी एक बड़ा नोन अच्छा मां दगड़ा छन जो धीर अच्छा धीर सजो आना हाँ अच्छा हूँ बोल छो इना सुना दे हाँ तुम तय मकान पर छा ना मुझे पछा वे पर इना बेटा सब खंडवा रही हूँ हाँ यो जो क्यों मकान चाह हाँ। तुम्हारा सारा बहरा है हाँ ये घर नहीं है आंदा तो किनारे छन पानी अब हाँ। छोड़े आलता मतलब इनसे ना अब यो खंडवार हालत में तो इन लगनी चाह कि आंधा ही नहीं वाला आंधा तो खंडवार के लिए होना चाहे ये भेजी ये 4-5 मोंग छो 4-5 में हो जाए हाँ तो वो 4-5 में कोई नहीं आंधा नहीं आंद दुई मो तो आंदे नहीं छन अब आंध भी कन के जोन रहने कक्ष देरा दोन कोरदार एक हैं? देरा दोड़े मो हाँ भैया वो तो नहीं आंदा अच्छा तुम्हारी कुड़ी आज हमारी आज अच्छा ये भूलत्यार नो भूलियो में नाम क्या आज मैं नो गोदामबर गोदामरी नाम तो मैंने पूछी नहीं तो तड़ियाल हाँ ये तो वो बेटा सजवान सजवान हाँ अच्छा यो तुम्हारे है और घर में को कुछ आ तुम गारा मम दुई आदमी छा दो आदमी छा अच्छा तो का गेन जमे जी मत दे बगन था अच्छा बगन खा गया आजन ओ तुम्हारे तो गोड़ बच्चे रे बकरे पे आजन हाँ कितना ये डर हुई बाग बैठ तो बाग है क्या रिखा अलग पर तुम पड़ हाँ वो तोड़िया भुना छन तो कुछ दिखला बोलता आ तो गोदो तैयार न ना के छन बच्चा के छन दुई नो न छिन बेची दुई न ना हाँ अच्छा तो का छन वो दे एक दिल छ एक गुड़ मुगजो गुड़गांव गुड़गांव हाँ बियो यूं ना 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 भी बियो नहीं हुयो अच्छा न छ नि अच्छा नॉन छे नहीं सही बात हाँ तो के करदन पति देव कुछ ना बगन हम चाकी छ अच्छा बगन खा में चकी क्या नाम चोको रविंद्र का हम चो चकी इख मुड़ी में कन छ ना वे दुकान क्या अरविंद दुकान पैतर ना 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 ये मुड़ी अच्छा मुड़ी जाका मु तो जन संतो म के बोलने राजा हाँ हाँ राजा के घर छ मैं अच्छा मुड़ी हाँ। बगन खा माँ हाँ। अच्छा तो तुम्हारा मकान हालत भी तो वार्षिक देख वो ले नहीं तो हुयो ना बोल टूट गया ना पर बेटा सब ना टूटे तो नहीं पड़े चोण अब बैठ गया ना वो हाँ। अब बैठ गया ना हाँ। हाँ 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 ओ तुम्हारे तो माल्टा साल्टा खूब लगे आछे ना ठीक है ना यो और माना गुणी बांदर बिजा छिने तुम्हारे गाँव में है हाँ। सभी जगह छिन गुणी बांदर तो हमारे के पीछे बीज जा तभी तो कोई खेत नहीं करो तुम्हारी तो लगला फकला भी छे हमारी तो लगला सब खाएगी हम तो ये सब हाँ सब खाएगी नमस्कार जी खूब छावा राजी खुशी क्या नाम छ आपक क्या नाम मेरा आपक नाम उमेश उमेश तड़ियाल जी तुम्हार अच्छा मुर्ची तुम्हार घर हाँ मुझे मत हाँ मैं छा पर तुम मिल नहीं छा आया अच्छा चलो बाकी स्वास्थ्य पानी ठीक है ना अब ठीक है चल अच्छा ठीक है ओके बोलिए ओके पानी। ना अब भैया ये जो खंडर है इसके बारे में क्या मैसेज दूँ मैं आपको क्योंकि अगर आप लोग साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल में घर आते तो आपका ये जो मकान है ये जो हवेली है खंडर में तब्दील नहीं होती। अब देखो मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कई लोग बुरा भी मानेंगे लेकिन ठीक है यहाँ कुछ नहीं है मानता हूँ मैं मानता हूँ हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ लेकिन इन मकानों में इन खंडरों में आपके पुरखों की यादें हैं आपके दादा की यादें हैं आपके परदादा की यादें हैं आपके मम्मी पापा की यादें हैं वो यादें यहीं मिलेंगी आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेंगी। मैं तो बस संदेश दे सकता हूँ आपको बाकी प्लीज़ बुरा मत मानना और अगर बुरा मानोगी भी तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें लेकिन मेरा काम है आपको संदेश पहुँचाना ठीक है क्योंकि जिस तरह से ये लोग तो आते हैं क्या घर जिस तरह ये गोदू भूली ने बोला है ठीक है और अगर आप आते होते तो इन मकानों की हालत ये नहीं होती आज की डेट में एनीवे
हमारे पहाड़ों में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है भैया। जिस तरह मैं आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा जिस उसमें भालू का आतंक है, लेपर्ड का आतंक है, लेकिन ऊपर से दिन में आतंक है भैया ये लंगूरों का। अखरोट का पेड़ है, ये सारा खा चुके हैं लंगूर। हालांकि अभी उधर जंगल में भाग गए हैं। इधर है देखो बंदरों ने, लंगूरों ने बहुत नुकसान कर रखा है। जो अगर आसपास खेती भी करता है ना, कोई ककड़ी मुंगरी की बेल लगाता है तो भैया ये जो बंदर हैं, ये जो लंगूर हैं, दिन में ये चट कर जाते हैं और रात को रीछ, सुअर, हिरन ये सब चट कर जाते हैं। तो आदमी खेती करे तो करे कैसे? तड़ियाल जी आपन के पहले भी कि कैक देन चीज जितना भी हरा भरा है ना, ये हमारे भाई साहब थे वीर सिंह। अच्छा, वो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने जो है गांव को इतने प्रेरित किया कि फल फूलों के पेड़ लगाओ। अच्छा, उन्होंने जितने भी पेड़ हैं हमारे गांव में सब उनकी देन है। इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी दीवार के पेड़ हैं मंदिरों में हैं, जगह जगह देवदार के पेड़ लगा रखे, उन्होंने उनकी देन है। अच्छा अच्छा, अभी वो स्वर्गवास हो गए। मतलब उनको नेचर लवर कह सकता हूँ। तो मतलब कुल मिले आप खोनो ना ये जगह जितना भी डाला है ना वो देन चा ये नहीं, ये इलाका से ही प्रेरित कर उन। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा खुद आकर के लगाना ये करना सब कुछ काफी। चलो हम कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं उनके लिए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हालांकि तुम्हारे गाँव डेवलप नहीं, तुम्हारे गाँव में डेवलप नहीं चाह प्रधान बिल्कुल चाह पिछले प्रधान हुआ जा अगले प्रधान हुआ कुछ काम नहीं करो। ये हिसाब से तो मैं 100% जे हिसाब से मैं आना चाहूँ हिसाब से आप गाँव तो प्रधान शायद कभी नजर नहीं पाए। जी 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 है ना जी। चलो अब यहाँ पर प्रेशर करा और क्या। ठीक है सर। हालांकि बुजुर्ग लोग छिड़क उनके सुनाई पर फिर भी प्रेशर करा प्रधानों पर जी। बाकी मैं भी प्रेशर करूँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू कम से कम अगर मैं यार वीडियो देखा तो थोड़ा बहुत अगर उनका शर्म हुई तो कहीं कुछ कहा है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अब एक मकान से दूसरे मकान में आने के लिए भैया इस तरह मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों कि रास्ते नहीं है, रास्ते नहीं बना रखे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया प्रधानों को अपने ग्राम सभा में भैया कुछ ना कुछ काम करो, विकास करो, क्योंकि सरकार से बहुत पैसा आता है भैया गांव डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं प्रधानों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से भैया गांव की जो हालत है, जो दशा है, जो दिशा है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और करूँगा चाहे कोई किसी गांव का प्रधान बुरा माने या भला माने। ठीक है, तो मैं ये दिखाता रहूँगा कि किस गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो चलते हैं इस घर की तरफ। अब ये आखिरी घर है बसरती के यहाँ कुत्ता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुत्ता तो नहीं ना? अच्छा चलो तुम मुर्गा खूब पता है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो जी चलते हैं, ये आखिरी मकान है तो थोड़ा यहाँ भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार भाई जी, आप शुभ नाम आपका? भागचंद सिंह तड़ियाल। सॉरी भागचंद। अच्छा भागचंद तड़ियाल। माता जी सिंह। माता जी सिंह। अच्छा अच्छा, आप कौन यार चरण स्पर्श तबियत ठीक चा? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है ना, अन्य सुस्त लगना अच्छा में थे। अच्छा थोड़ा सांस भी मजमात है। हाँ स्वास्थ्य सर। अच्छा अच्छा, और तड़ियाल जी आपकी कर दें घर में भी 4 महीने पहले आऊँ। हाँ हम बार घर में कुछ कर दा। हाँ कनो पड़ा तो कुछ छनीज हाँ सुंगरून सब बर्बाद करे। बिल्कुल बिल्कुल। सारा घास वास जमे जा। हाँ झाड़ी झूड़ जमी झाड़ी बुरा हाल। बच्चा लोग कब बच्चा दिल्ली मिलवाल में जरा कुछ कर दा। प्राइवेट सरकारी प्राइवेट है ना। तो घर में ना घर में कोनो खोने अगर लोग कन चाहते कन अभी बाद जन पॉली हाउस बने आछे लोगो। पॉली हाउस बने आछे थोड़ा ये ऊंची बात जान बोसे थोड़ा रख सके जान। यह यो चाहे कि हमर जो प्रधान है हमते की जो पुरानो प्रधान चाहिए वो हमते बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर। अच्छा। इस गांव में आपने यकीन नहीं करना 10 साल हो गए उस प्रधान। 10 साल लगा। सॉरी हाँ 5-10 साल। हाँ तो 10 साल में कहाँ चाहो प्रधान हमारे ये ग्राम सभा पैडू लोग। अच्छा, तो उसने इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया। दिख रहा है मुझे, दिख रहा ना आपको? ये रास्ते देखे होंगे बिल्कुल देख लिया मैंने। कहीं रेलिंग नहीं है, ऊपर जाते समय पुराने आज से 25 साल पहले वाले रास्ते। 25 साल पहले 25-30-40 साल पहले वही रास्ते हैं, वही रास्ता वही हो। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, है ना। हम मैंने सोचा था कि थोड़ा यहाँ पे ये नया रास्ता दे देगा हमें इधर आने के लिए। तो ये बहुत चढ़ाई होती है, चढ़ाई भी नहीं काटा उसने बिल्कुल। यहाँ हमारे इसमें खड़िंचे बिछाए थे, खड़िंचे बिठाने के लिए वो पटाली बिछा दी उसने।
इस तरीके के मतलब उसने काम कुछ भी नहीं, सिर्फ लिपा पोती वो लगा दिए, बोर्ड लगा दिए कि ये 1 लाख का काम हो गया, ये 8 लाख का काम हो गया, बोर्ड दिखा दे। पंचायत मंत्री भी वैसे ही, तड़ियाल जी, और वो भी वैसे आज की डेट में आपके पास पावर है RTI की। अबे साहब, ठीक है, उसके लिए थोड़ा भागदौड़ जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज RTI में सब पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया, कितना लगा रखा है, वाकई में सिर्फ को पेपर में है या वाकई में जमीन पे भी है या नहीं है। पेपरों में, जमीन पे है ही, पेपर में तो है, मुझे पता है, मुझे पता है वो जमीन पे तो है ही नहीं, पेपरों में ही है। तो ये थोड़ा अगर आप कुछ करना चाहते हैं गांव में जब आएंगे लोग, हालांकि मैंने देखा आपके गांव में तो कुछ है ही नहीं। अभी भी उसके पास में जो पिछला कार्य का जो पैसा पड़ा हुआ है, उसने मुझे खुद बताया था कि 1 लाख से ऊपर का पड़ा हुआ है। अच्छा। भाई कुछ करवा ले। मैंने कहा तब तक इस रास्तों पे मैंने कहा ग्रोडिंग करवा दी या रेलिंग डला दी। इसमें बूढ़े लोग अगर बीमार हो गए, फिनिश पे ले जाने पड़ते हैं, बिल्कुल फिनिश पे जाने के लिए रास्ते भी नहीं है, बिल्कुल देखता हूँ। और खासकर अब रात को अगर आए आदमी तो जंगलों में जो ऊपर आपने उजड़ा हुआ मकान देखा हुआ, वो विक्रम सिंह तड़ियाल, धीरज सिंह तड़ियाल इनका मकान है वो। तो उस मकान पे परसों हम उनकी माता जी को लेके गए, किस तरीके से ले गए कंधों पे हमें ही पता है, ऊपर से बारिश और कंधों में लेके गए जब बीमार हो गए बूढ़े। तो यहाँ पे पलायन का आधे से ज्यादा यहाँ के लोग पलायन करके, और वो मेलगांव से लोग पलायन करके इसीलिए गए कि यहाँ पे हमें रास्ता नहीं। बिल्कुल वो मैंने आपकी गाँव की हालत देख ली मैंने, बहुत बुरा हाल है, वो कुछ तो चलो कम से कम ऐसा ना आपके जितने भी गांव वाले हैं भैया, सबको मिलके, ठीक है, आज के दिन बेशक बाहर रहते हैं, लेकिन कम से कम इकट्ठा होके कम से कम पत्राचार करें, उनके साथ मीटिंग करो, प्रधान के साथ में, उसको बोलो भैया हम इतना टाइम देते हैं, है ना, अदरवाइज फिर हम आगे तक जाओ फिर नहीं, क्योंकि आपके पास रास्ते बहुत है, जाना पड़ेगा ना, तो मैं आगे भी जाऊँ, रास्ते बहुत है वैसा, ऐसी बात नहीं है। अभी आपके माध्यम से मैं ये काम हो सकता है वो देखे या बड़े, मैं आपके माध्यम से भी, और यही हमारे ग्राम सभा पेडोल का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी वो शायद से मैं नहीं उसमें कल ही आपकी वीडियो भी डाली थी उसमें। हाँ, किसी ने डाली? हमारे नए प्रधान। अच्छा। नया प्रधान थोड़ा हमें ये लगता है कि एक्टिव है, नया यंग जनरेशन है। हाँ। तो वो व्हाट्सएप पे हमारी प्रॉब्लम को आगे डाल रहा है, दिखा रहा है, यहाँ पे ये टूटा है, यहाँ पे ये हुआ है, फोन कर रहा है कि भाई जी कहीं टूटा है फूटा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अच्छी बात है, अगर बढ़िया बात है, अगर साथ क्या होता है, पर वो ये थोड़ा सा इसका हमें सही लगा। तो चलो अच्छी बात है ना। प्रधान जी आपकी तारीफ भी कर दी तड़ियाल जी ने, अच्छी बात है। देखो आज यंग जनरेशन कुछ कर सकती है, करेगी, ये मुझे उम्मीद है आप भी करेंगे। जिस तरह आपने जगसारी गांव की हालत देख ली है, आपको मैं कैमरे के थ्रू मेरे ब्लॉग मुझे पता आप देखेंगे, जरूर देखेंगे, तो आपको पता चल जाए कि जगसारी की हालत क्या है। ये गांव में डेवलपमेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये लोग भी, जगसारी वाले भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप यंग ब्लड हो तो आप जरूर, आपके अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा, तो जरूर काम करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ मैं भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बोला आपका। आप माता जी क्या करें, नरम में आ रही है। अच्छा आप खींचे, अब ये भी 30 रुपए भाई, सब क्या करना। चलो ठीक। मैं तड़ियाल जी, आपने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है, इतना है ना, लगा कि 2 कमरे हैं, एक किचन हुआ है। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो बिल्डिंग से पता चल जा रहा है कि कितने अच्छा मतलब मकान पूरा नहीं छायु ना। हाँ नया घर जूता पहरा ना, कोई नहीं। अच्छा मकान पूरा नहीं छायु। अच्छा तो ये ना आपने बाद में बड़ा अपन मतलब सेम पहले ये नहीं छाई, लेकिन बाद में थोड़ा यो छात्र नए तरीके से। अच्छा हाँ हालांकि क्रैक है ना बारे वो सारा ये हाँ चलो हाँ, ये तो खैर मोर तो पूरा नहीं वाला छन, पूरा तो लगनो चाहिए हाँ पूरा नहीं रहे वाल, पर चलो अच्छा है, बढ़िया आपका लंबा चौड़ा जो है लंबा। भगवान श्री राम की लीला का मंचन 25 दिसंबर। अच्छा तो पुराण लगी ये तो पुराण चापक। हाँ वॉलपेपर काम करूँ तो अच्छा डेट में आपने सही यूज किया आपने उसका, है ना, कि भगवान राम की फोटो भी सही है और कम से कम वॉलपेपर का भी काम कर रहा है। चलो बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। शो अपन अखरोट भी दिन में थे और शो अपन जो आज नहीं पानी पे लिया है ना। थैंक यू सर। मैं कई गाँव में गया हूँ, कई गाँव का भ्रमण में करता रहता हूँ, जिस तरह आप देखते रहते हैं। अधिकतर गाँव में काम बहुत अच्छा है, सब गाँव में नहीं कह सकता मैं, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ काम नहीं हुआ है, और उनमें से ये जगसारी गाँव भी ऐसा है कि जिसमें काम नहीं हुआ। ये 2-3 मकान है इधर, इन मकानों के लिए रास्ते हैं, केवल पत्थर बिछा रखे हैं। जिस तरह से सरकार फंड दे रही है, अपने गांव का विकास करो, अपने ग्राम सभा का विकास करो, तो भैया इस जगसारी में ये है विकास। बुजुर्ग आदमी कैसे जाएगा, मैं खुद ही लटक रहा हूँ मैं,
क्योंकि पत्थर लुढ़क रहे हैं। मैं खुद बड़ी सेफली जा रहा हूँ। यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, है ना, वो कैसे जाएंगे इन रास्तों से? प्रॉपर रास्ते नहीं है। तो भैया मैं तो जगसारी वालों को यही बोलूँगा, हालांकि जिस तरह तड़ियाल जी ने बोला कि जो अभी प्रेजेंट जो प्रधान निर्वाचित हुए हैं वो अभी से एक्टिव हैं, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया। और उम्मीद करता हूँ प्रधान जी से कि प्रधान जी आप बेशक पैडुल गांव से हैं, तो आप जो आपकी जितनी भी ग्राम सभा हैं, चाहे पैडुल हो, भंडालो हो, चाहे जगसारी हो या नवाड़ी हो, हर गांव का विकास करेंगे, उस गांव को डेवलप करेंगे। ऐसी मेरी भी उम्मीद है आपसे और गांव वालों को भी उम्मीद है आपसे। 4 मकान इधर हैं, तो रास्तों की हालत ये देख लो। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और उम्मीद करता हूँ आपने ब्लॉग तो देख ही लिया होगा पूरा, तो एक कमेंट्स भी ड्रॉप करना बनता है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ये जगसारी गांव है, मेन गांव ये है। यहाँ पे 3-4 मकान इधर भी हैं, लेकिन ये लोग हैं रावत फैमिली, वो हैं तड़ियाल परिवार। अब सुना है मैंने कि यहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग महिला है यहाँ पे। हालांकि रास्तों की हालत तो देखो जी, ये झाड़ियाँ हैं। अब झाड़ियाँ क्या करेंगे जब एक बुज़ुर्ग महिला है, बुज़ुर्ग महिला भी भैया इन झाड़ियों को कैसे काटेगी? क्योंकि ये मकान में भैया जगसारी का ही पार्ट है, तो थोड़ा इनको भी कवर कर लिया जाए। तो इस मोहल्ले का यह है पहला मकान। आंगन की हालत आप देख ही रहे हैं, झाड़ झंकार बहुत है, लेकिन मकान पे कोई नहीं है, मकान बंद है। हाँ, आते ज़रूर होंगे। मकान छोटा सा बना रखा है, लेकिन बढ़िया मकान बना रखा है, लेकिन आते ज़रूर होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और उसके बगल में ये भैया खंडवार है, ये तो खैर हर जगह आपको मिल जाएंगे हमारे पहाड़ों में। तो चलते हैं इस मकान की तरफ। और ये मकान भी भैया मुझे लग रहा है बंद है, इसमें भी कोई नहीं है, लेकिन आते ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि सीढ़ियाँ भैया अच्छी बना रखी हैं, मकान अच्छा बना रखा है, और घर भी अच्छा बना रखा है। हालांकि बंद पड़ा है, लेकिन आते ज़रूर होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, जो मकान की हालत बता रही है। एक बिराम एक बुजुर्ग हैं। चलो ये मकान भी बंद है जी, इसमें भी कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन आते ज़रूर होंगे। जिस तरह से यहाँ पे काम कर रखा है, चलो अच्छी बात है, आते रहिए। और ये नमस्कार आप गुणे खूब छावा अच्छी यू तुम्हार मकान छे। हाँ, चरण स्पर्श मिन वाली खूब छावा, राजी खुशी तबियत पानी। हाँ इना सुने दी, ये पूरा मोहल्ला में तुम अकेला छा? ना दगड़ा ने कौन अनु दगड़ा अंदर सीणो कोने? अच्छा, अब बच्चा लोग बता वो होगी। अब कोई जन के पास नहीं जाऊँ का मकान यहाँ पूरा झाड़ झंकार है, पूरा जंगल है, जंगल एरिया। यहाँ रीछ बाघ है ना, यानी कि लेपर्ड का बहुत ज़्यादा डर है। और ये मोहल्ला गांव से अलग है, 3-4 मकान गांव से अलग है। अच्छा बच्चा दिल्ली बिठाना चाहिए, दिल्ली बिठाना चाहिए बच्चा। आज आप क्या पता कब आ रहे? हाँ रोड भी टूटी है ना। ऐना सुने दी, आप तो पेंशन मिल छे? पेंशन दे दी सरकार था, 1500 नहीं मिलती? 15 नौ या पैसा भी नहीं मिलता। अच्छा, बूढ़े जी क्या मचा घर छे? बूढ़े जी तो करने से बीमार थे ने का दिल्ली छी वो भी? अरे चू दगड़े रहने नहीं अमर दगड़े। अब जब घूल गाड़ी आ रहा था दान बूढ़े गड़ का पकड़ने ना सही बात है, तब अपने ना सौंदर्य दगड़िया। अच्छा हाँ, तो रात वो ना सौंदर्य होना पड़ दगड़। हाँ चलो अच्छा, चलो अच्छी बात है। एक मकान ये भी है नीचे, लेकिन ये भी मकान भी बंद है, इसमें भी कोई नहीं रहता। अब जिस तरह यहाँ इस 3-4 मकान है, और भैया इस एरिया में सिर्फ ये बुजुर्ग महिला है। हालांकि जिस तरह बता रहे हैं कि उनका बेटा शायद आज कल में दिल्ली से आ रहे हैं, पर वो भी कितने दिन रहेंगे? हफ्ते 2 हफ्ते रहेंगे, है ना। धन्यवाद आपका।